हेलो जी गाइस, तो स्वागत है आप सभी का नाहिद क्लासेस चैनल में। आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का जो केमिस्ट्री है उसमें बहुत से चैप्टर है, लेकिन जितने भी चैप्टर्स हैं ना उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सब के सब को कवर कराया जाएगा इस वीडियो में। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और वीडियो थोड़ा सा यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर वगैरह भी कर दीजिएगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। देखिए केमिस्ट्री जो है ना हमारा, उसका जो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलिए इसका फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन कर रहा है, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेंगे। देखिए जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि Fe2O3+2Al एरो मार्क Al2O3+2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया। तो देखिए ये जो अभिक्रिया है ना, ये बेसिकली विस्थापन अभिक्रिया है। जो हाई रिएक्टिव जो है ना, वो कम रिएक्टिव जो लो रिएक्टिव जो तत्व है उसका स्थान ले रहा है, तो ये हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाए। देखिए फर्स्ट हमारा ऑप्शन दिया हुआ हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो देखिए लौह चूर्ण यानी लौह चूर्ण का सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, Fe हो जाएगा। क्लियर है। प्लस इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि हम क्या मिला रहे हैं जी, HCl। तो क्लियर है। आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि जब धातु चल नहीं धातु वो नहीं, तो देखिए तो जब ये जो लोहा और जब ये लोहा पे जब अम्ल गिराया जाएगा ना, तो हमारा जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनेगा ना, वो बनेगा FeCl प्लस में H2। चलिए तो अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगा FeCl, यानी कि ये हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा जी FeCl प्लस में H2। चलिए जी अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए श्वसन बेसिकली उपचयन अभिक्रिया है, जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है और हाइड्रोजन का सब्ट्रैक्शन होता है। चलिए जी अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि CuO प्लस H2 एरो मार्क Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए ये बेसिकली अपचयन अभिक्रिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस अभिक्रिया में CuH2 जो है, देखिए ये ऑक्सीजन जो है ना, ये Cu से हट के H2O में जाके मिल गया है। तो देखिए जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का त्याग होता है और हाइड्रोजन का एडिशन होता है ना, उससे बेसिकली अपचयन कहता है। इसी कंडीशन में कोई एक होना चाहिए। तो देखिए इसमें एक अभिक्रिया एक मतलब जो रूल है वो फॉलो हो रहा है कि ऑक्सीजन जो है हट रहा है, यानी कि ऑक्सीजन निकल रहा है, तो उसे अपचयन अभिक्रिया कर देंगे जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक जो होते हैं ना, उसे वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। देखिए 2Cu प्लस O2 एरो मार्क 2CuO। तो देखिए इसमें कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, ये बहुत सही ऑप्शन है, तो इसी पे हम लोग टिक लगाएंगे जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहे हैं सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। देखिए सिल्वर क्लोराइड का रंग ना श्वेत होता है। देखिए दो क्वेश्चन पूछेगा, एक सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है और एक और तो जिस इसका रंग हो जाएगा श्वेत। और एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड होता है, याद इस वक्त नहीं आ रहा है कि उसका रंग कैसा होता है, तो उसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा पीला। चलिए जी इसका तो पहले अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी, वो क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन में लिखा है समीकरण CaCO3 एरो मार्क, इसमें हीट दिया जा रहा है CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए बेसिकली ना इसमें क्या कर रहा है, एक तत्व विखंडित होकर एक या एक से अधिक तत्वों में एक यौगिक विखंडित होकर एक या एक से अधिक तत्वों में डिवाइड हो रहा है, तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे जी। चलिए जी या फिर कोई एक जो क्या कहते हैं, हाँ वही एक तत्व किसी कारण विखंडित हो जाता है और एक या एक से अधिक तत्वों का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए ये बेसिकली उसमें छिपी अभिक्रिया का उदाहरण। देखिए साग सब्जी जो होते हैं ना वो विघटित होकर कंपोस्ट बन जाती है, लेकिन वो जो कंपोस्ट बन जाएंगे ना तो आप उनमें ऐसा
जो कंपोस्ट बन जाएंगे तो उसमें आप लोग हाथ लगा कर देखिएगा ना, तो आप लोग को गर्म महसूस होगा। तो देखिए उसमें क्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें से ऊष्मा निकले, तो बेसिकली उसमें से ऊष्मा निकलती है। तो चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। देखिए लेड नाइट्रेट जिसका फॉर्मूला होता है PbNO3, उसको गर्म करने पर हमें NO2 और O2 प्राप्त होता है जी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सही है। तो देखिए फर्स्ट में Na2CO3 इंटू 5H2 दिया है, सेकंड दिया है Na2CO3 इंटू 10H2। तो इस यही सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें 10 बार जल का पानी यूज किया गया है और इसे हम दोहन सोडा के नाम से जानते हैं। यही फॉर्मूला सही हो जाएगा जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे से जिंक को लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए लोहे से जिंक को लेपित करने की प्रक्रिया को हम गैल्वेनीकरण कहते हैं जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। देखिए इन दोनों के, देखिए जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देखिए जब भी कोई धातु और अम्ल अभिक्रिया करेगा ना एक दूसरे के बीच में, तो हमेशा जो हमारा जो गैस निकलेगा ना वो हमेशा H2 गैस निकलेगा। कभी भी मतलब एज अम्ल और धातु अभिक्रिया एक साथ में कर रहे हैं तो हमारा बेसिकली जो गैस निकलेगा ना वो H2 ही निकलेगा जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उस उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व हो सकता है। देखिए ये तत्व बेसिकली कैल्शियम हो जाएगा जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात होता है। तो देखिए जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात जो होता है ना 2:1 होता है। तो देख लेते हैं। देखिए जल में क्या होता है, जल का जो सूत्र है वो है H2O। इसमें क्या कह रहा है कि जल के एक अणु में, क्लियर है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन कितना है, 2 है, क्लियर है, एवं ऑक्सीजन हमारा कितना है, कुछ नहीं, तो यहाँ पे एक छुपा है ना, एक है, कि परमाणुओं का अनुपात, यानी ऑक्सीजन के परमाणु कितना है, 1 है। हाँ देखिए जो नीचे जो नहीं लटकल रहता है ना, इसको हम परमाणु कहते हैं, क्लियर है, इसको हम परमाणु कहते हैं। तो परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात, तो हाइड्रोजन में कौ गो, 2 परमाणु, क्लियर बा, तो वैसे 2 यहाँ पे लिखा गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या, ऑक्सीजन कितना परमाणु, 1 है। अब इन दोनों का अनुपात क्या होगा, तो 2:1 इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन यदि नहीं रट पा रहे हो तो इजीली आप लोग थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, इजीली इसका आंसर आ जाएगा। और देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है 2022 के पेपर में पूछा गया है जी। चलिए जी अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इसमें लिखा है क्वेश्चन में कि ZnO + C एरो मार्क Zn + CO कार्बन उपचयित हो रहा है। तो देखिए हाँ सॉरी, इसका आंसर ही कार्बन उपचयित हो रहा है। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ZnO जो है प्लस कार्बन उसमें ऐड किया गया है। तो देखिए ऑक्सीजन जो है ना वो जेडन से हटकर कार्बन में जाके मिल गया है, यानी कार्बन जिस तत्व में जाकर ऑक्सीजन मिल रहा है तो उसे हम कहेंगे वो तत्व उपचयित हो रहा है। यानी कि यहाँ पे कौन उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, क्योंकि उसमें क्या मिल गया है, ऑक्सीजन मिल गया है। अगर यहीं कार्बन से ऑक्सीजन हट जाता तो हम कहेंगे कार्बन अपचयित हो रहा है, क्लियर है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया है। तो देखिए एक या एक से अधिक तत्व मिलकर एक नए तत्व का निर्माण करते हैं, उसे ही हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इसमें H2 मिल रहा है, O2 मिल रहा है, मिलकर 2H2 का निर्माण करना सही है। इसका देखते हैं। इसमें देखिए एक तत्व जो है वो किसी कारणवश एक या एक से अधिक तत्वों में डिवाइड हो जा रहा है, तो ये भाई तो ये वियोजन हो जाएगा। और देखिए वियोजन हो जाएगा, और ये भी तो होना चाहिए ना आंसर, जो दोनों ऐड होके एक बन रहा है। 2Cu + H2, इसमें तापन का यूज करके तब ये किया गया। और चलिए इसका यही आंसर सही होगा जी। चलिए अगला हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। तो देखिए इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा दिख रहा है कि CaCO3 एरो मार्क CO + CO2, ये हो गया, और इसका ये हो गया। देखिए अगला ऑप्शन कह रहा है कि Fe + CuSO4 एरो मार्क FeSO4 + CO। इसमें हमें बताना है विस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया यही हो गया। देखिए Fe जो है वो Cu को रिप्लेस करके खुद उसका स्थान ले लिया है और Cu को अलग छांट दिया है, तो यही हो गया आपका विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो सकता है बहुत बढ़िया।
चलिए यही सही है इस वक्त। चलिए अगले हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि लौह जोड़ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है। देखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनते हैं। देखिए ऑफ कोर्स ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। आई थिंक हम लोग ये क्वेश्चन किए थे। देखिए यही वाला क्वेश्चन है, ये 3rd नंबर हमारा जो क्वेश्चन था, लौह जोड़ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो ये वही हो जाएगा जी, FeCl प्लस H2, यानी आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मिलेगा जी। चलें जी अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। चलिए जी, देखिए विस्थापन अभिक्रिया जो है ना उसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के अनुसार हम समझाते हैं। देखिए विस्थापन अभिक्रिया को, रुकिए हम इसके लिए कॉपी लाती है उस पर बढ़िया से इसको। तो देखिए इसको हम लोग एक जो विस्थापन अभिक्रिया है, ये जो हमारा ये जो रिएक्शन जो हुआ है इसे हम बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं जी, रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है। तो देखिए इसको एक बहुत बढ़िया से एग्जाम्पल के अनुसार समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि आप तीन लोगों का एक फ्रेंडशिप गोल है, गोल नहीं एज अ ग्रुप है एक आप लोगों का। क्लियर है। फ्रेंड का एक 3 लोग का ग्रुप है। क्लियर है। उसमें 2 लोग जो है ना वो अच्छे खासे एक बेस्ट फ्रेंड है और प्लस एक जो है ऐसे ही वो दोस्त बन गया है। क्लियर है, इतना तो क्लियर है। उसके बाद देखिए क्या होता है कि अब देखिए तो इसमें मान लीजिए कि Cu जो है, CuSO4, ये जो है ना Cu और SO4 ये दोनों क्या है जी, बेस्टीज है, एकदम बढ़िया वाले फ्रेंड है। क्लियर है। और Fe जो है ना ये हमारा मतलब एज अ नॉर्मली दोस्त बन गया है। तो देखिए क्या होता है ना, किसी कारणवश आप दोनों में लड़ाई हो जाती है, Cu और SO4 में लड़ाई हो जाती है एकदम जम के। तो क्या करता है ना, Cu क्या करता है कि, चलिए इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिखते हैं, Fe प्लस CuSO4। देखिए तो ये हमारा एक अदर दोस्त है और ये दोनों है क्या है, बेस्ट फ्रेंड है। तो देखिए Cu और SO4 में लड़ाई हो जाती है। तो देखिए तो ये क्या करते हैं ना, Cu जो होता है ना SO4 को छोड़ के, सॉरी इन दोनों में लड़ाई हो जाता है ना, तो Fe जो होता है ना वो Cu का जगह ले लेता है, यानी कि हो जाता है FeSO4। और Cu जो होता है ना ये SO4 से बात नहीं करता है, ये अलग हो जाता है। तो क्या करता है ना, जब इन दोनों में लड़ाई होता है ना तो इसे मौका मिल जाता है इसके साथ रहने का, SO4 के साथ। तो ये क्या करता है, इसके साथ आ जाता है और ये Cu को अलग ये लोग छाड़ देते हैं। तो बेसिकली ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो नहीं था बट अच्छा एग्जाम्पल था, तो आप लोग इसी के अनुसार याद कर सकते हो। वरना आप लोग आप लोग को एग्जाम्पल्स अच्छे लगे तो उससे भी आप लोग याद कर सकते हो। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए जी, इसका अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो देखिए इसका फर्स्ट अपघटन अभिक्रिया, पहले ये देख लीजिए। अपघटन अभिक्रिया जो होगा ना उसे वियोजन अभिक्रिया ही कहते हैं। तो आप लोग ऐसे यहाँ पे घबरा नहीं जाइएगा कि ये अपघटन नया वर्ड कहाँ से आ गया। तो प्लीज़ घबराने की कोई बात नहीं है, ये वियोजन अभिक्रिया को ही हम कहते हैं जी। चलिए तो देखिए अगला इसका फर्स्ट जो ऑप्शन CaCO3 एरो मार्क CO प्लस CO2, ये तो बेसिकली अपघटन अभिक्रिया है। अगला कुछ 2KCl O3 एरो मार्क 2KCl प्लस 3O2, देखिए ये भी अपघटन अभिक्रिया है। लेकिन अगला जो हमारा ऑप्शन दे रहा है H2 प्लस Cl2 एरो मार्क 2HCl, ये जो है ना वो बेसिकली ये अपघटन अभिक्रिया नहीं है, यानी कि ये वियोजन अभिक्रिया नहीं है। ये एक जो है ना ये एक हमारा संयोजन अभिक्रिया है। यानी कि हमारा क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन लिखा था कि निम्नलिखित में से कौन अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है जी। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं जी हम। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया बेसिकली किसको कहते हैं, जिसमें ऑक्सीकरण और रिडक्शन की अभिक्रिया दोनों साथ में हो उसे ही हम कहते हैं, यानी कि अपचयन और उपचयन की अभिक्रिया दोनों साथ में हो उसे ही हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाले में हम देखेंगे CaOCO3 एरो मार्क CaO प्लस CO2, इसमें बेसिकली कुछ नहीं हुआ है, मतलब ये तो अपघटन अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया कोई इसमें लक्षण नहीं दिखे हैं जी। और अगला जो हमारा ये तो हमारा अपचयन अभिक्रिया हो जा रहा है जी। अब अगला हमारा देख रहे हैं ऑप्शन की कह रहा है कि CaO प्लस 2HCl एरो मार्क CaCl2 प्लस H2। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन जाके हाइड्रोजन से मिल रहा है। क्लियर है, ऑक्सीजन जाके हाइड्रोजन से मिल रहा है, तो यहाँ पे तो हमारा उपचयन अभिक्रिया हो गया। क्लियर है। अब हाइड्रोजन जो है वो Cl से हट रहा है, यानी किसी तत्व से ऑक्सीजन का एडिशन उपचयन कहलाएगा, और किसी तत्व से हाइड्रोजन का हटना सब्ट्रैक्शन वो हो जाएगा हमारा अपचयन अभिक्रिया। यानी कि हमारी ये दोनों अभिक्रियाएं हो रही है यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा बेसिकली एक रेडॉक्स अभिक्रिया। जब भी क्या कहते हैं, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ में हो तो उसे हम
तो उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। तो देखिए दहन अभिक्रिया फर्स्ट में लिखा है जल का उबालना, नहीं होगा जी। सेकंड में है मोम का पिघलना, ना इसमें नहीं होगा। हाँ, थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि पेट्रोल का जलना, तो देखिए ये हो जाएगा, ये एक दहन अभिक्रिया हो जाएगा। दहन का बेसिकली फॉर डिफिनीशन यही होता है ना कि एज ए दहन जो जलता है जिसमें लौ हो, जिसमें एज अ प्रकाश, जिसके फलस्वरूप प्रकाश निकले, ऊष्मा निकले, तो ऊष्मा वाला तो इसमें भी आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, लेकिन इसमें प्रकाश वाला कंडीशन आएगा तो लाइक का ये हो जाएगा पेट्रोल का जलना, एक दहन अभिक्रिया है जी। चलिए अब अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। देखिए किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहेंगे जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है। तो देखिए फर्स्ट कह रहा है कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं। देखिए अवकरण में जो होता है ना, हाइड्रोजन किसी पदार्थ से बिल्कुल जुड़ते हैं। और देखिए अवकरण ना यहाँ पे भाई अपचयन को ही कहा गया है। तो देखिए अपचयन भी कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन जिसमें होता है उसे एक अपचयन नाम होता है, अवकरण नाम होता है, और उसे इंग्लिश में रिडक्शन कहते हैं। और ये हो गया, और बस हाँ इतना ही नाम है। चलिए अब अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अगला जो ऑप्शन है कि ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं। देखिए ये जो ऑप्शन है ना, ये गलत हो जाएगा इसका जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना कहलाता है। देखिए किसी भी अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन हटेगा तो हमारा वहाँ पे उपचयन अभिक्रिया होगा जी। हाइड्रोजन हटेगा तो उपचयन अभिक्रिया होगा। और देखिए हाइड्रोजन हटेगा तो उपचयन अभिक्रिया होगा, लेकिन जहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो गया भाई, वहाँ पे तो होगा भाई अपचयन अभिक्रिया। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्न ताप की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए बेसिकली उसे हम प्रज्वलन ताप कहते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तत्व एक्स का नाम बताएं। देखिए तत्व एक्स का नाम कॉपर हो जाएगा। कॉपर के ही साथ ये सब कार्य किया जाता है, तो ये प्रोडक्ट निकलता है जी। चलिए जी अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि Na2SO4 प्लस में BaCl2 एरो मार्क BaSO4 प्लस में 2NaCl किस प्रकार के उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया। देखिए बेसिकली ये जो है ना, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसमें आयनों का आदान प्रदान भी हुआ है, जो कि यहाँ पे शो नहीं कर रहा है जी। चलिए अगले हमारे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि Zn प्लस CuSO4 एरो मार्क ZnSO4 प्लस में Cu। देखिए जैसे हम बेस्ट फ्रेंड वाले हम लॉजिक से हम समझाए ना, उसी के अनुसार ये भी हो जाएगा। तो हाँ हो तो गया है, ये अभिक्रिया बन तो गया है हमारा, लेकिन बताना है ये कौन सी अभिक्रिया है। तो जब भी वो ऐसे वाला है ना, आप लोग बेस्ट फ्रेंड रूल समझ लेना, और ये हो जाएगा हमारा विस्थापन अभिक्रिया। चलें जी, विस्थापन अभिक्रिया को ना बेसिकली बेस्ट फ्रेंड रूल से आप समझ लेना। तो चलिए ये भी हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि C+O2 एरो मार्क CO2, तो उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। देखिए ये जो अभिक्रिया है ना, देखिए जब एक से अधिक तत्व जब मिलते हैं ना, तो एक नए तत्व का निर्माण करते हैं, उसे बेसिकली हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए एक से अधिक मिलकर एक नया बन रहा है, तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं जी। चलिए जी अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है CaO प्लस में H2 एरो मार्क CaOH का होल 2। देखिए ये भी हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। एक से अधिक मिलकर एक नए तत्व का निर्माण कर रहे हैं, तो वो ऑफकोर्स हो जाएगा हमारा संयोजन अभिक्रिया जी। चलिए जी अब अगले हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। कितने क्वेश्चन है, 53rd क्वेश्चन है इसमें। चलिए जी फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए ऊष्मा के द्वारा, ये हीट के द्वारा जो वियोजन अभिक्रिया होती है ना, उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहते हैं। देखिए जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा जो होती है ना अवशोषित होती है, उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ना ऊष्मा का शोषण होगा, लेकिन वही देखिए इसमें
अरे भाई पेन कहाँ गया। देखिए ये उष्माशोषी है ना, इसमें लिखा हुआ है ये शोषी, इसके नाम के आगे लगाइए। ये शोषण करेगा उष्मा का, समझ रहे हो आप, अवशोषित करेगा, शोषण करेगा। लेकिन वही देखिए उष्मा छिपी, इसमें क्या होता है ना, उष्मा छिपा रहता है, उष्मा इसमें से बाहर निकलता है जी। तो चलिए ये भी हो गया। आप अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए देखिए उसको बेसिकली हम द्विविस्थापन विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। देखिए सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है। देखिए हम पिछले एज अ क्वेश्चन में कहे थे कि एक क्वेश्चन आएगा जिसका आंसर होगा पीला, मतलब कुछ पूछेगा कि उसका रंग कैसा होता है, पीला होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में ना आप लोग बिल्कुल ही मतलब इधर उधर मतलब वो मत होकिएगा। देखिए एक जो क्वेश्चन हमारा आया था उसमें पूछा गया था सिल्वर क्लोराइड। हाँ देखिए सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है ना वो होता है श्वेत, और सिल्वर आयोडाइड का रंग होता है ना वो होता है पीला। तो इस क्वेश्चन में भाई कन्फ्यूज़न नहीं होना है। देखिए क्योंकि दोनों नाम सिमिलर है, तो प्लीज़ इसमें थोड़ा सा ध्यान लगा के इसको याद कीजिएगा, क्योंकि भाई एक नंबर चला जाए बहुत दुख होता है भाई। एक एक नंबर की कीमत होता है भाई बोर्ड या फिर कोई भी एग्जाम्स में। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हास्य कहलाता है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हास्य होगा नहीं, यानी ऑक्सीजन की हास्य मीन्स क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होना। ऑक्सीजन की कमी जहाँ पे होगा ना वहाँ पे खटाक से हम अपना अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन का अभिक्रिया। एकल विस्थापन यानी कि वनली विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया का जो प्रोडक्ट जो है ना ये है, ये हमारा ये हो जाएगा AgNO3 एवं CO हो जाएगा जी। अगला अब हमारा क्वेश्चन जो है वो 39 नंबर कह रहा है कि Pb + CuCl2 एरो मार्क PbCl2 + Cu उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। तो देखिए ये जो है ना बेसिकली एक विस्थापन अभिक्रिया है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है। देखिए वायु रोधी जो है होता है ना, उस बर्तनों में आप लोग खाद्य सामग्री रखेंगे ना तो ये जो हमारा जो उपचयन जो होता है ना, ऑक्सीडेशन की जो क्रिया जो होती है ना, जो वर्किंग प्रोसेस होता है ना वो बहुत धीमा हो जाता है, बहुत मतलब बहुत लेस हो जाता है। तो देखिए इसीलिए ना हम लोग ऐसा सुबह में मतलब खाना बनता है तो बच जाता है तो उसे एज अ फ्रीज में रख देते हैं। तो वो वायु रोधी एक वो हो गया, बर्तन तो नहीं कह सकते बट एक वस्तु हो गया जिससे हम लोग उपचयन की अभिक्रिया को मतलब धीमी कर सकते हैं जी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है। देखिए जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, देखिए जिंक फिर यहाँ पे हमारा धातु हो गया और सल्फ्यूरिक अम्ल एक हमारा ऑफ कोर्स अम्ल हो गया। तो जब आप लोग एकदम ध्यान में इसे बैठा लीजिए कि जब भी एक धातु और एक अम्ल के साथ अभिक्रिया होगा तो H2 गैस रिलीज होना ही होना है, यानी कि इसका थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा जी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। देखिए जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उसे हम उत्पाद कहते हैं। इसको इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं और इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं जी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण 2H2 + O2 एरो मार्क 2H2O है एक। तो देखिए ये बेसिकली एक संयोजन अभिक्रिया है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो देखिए इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। देखिए दहन जो होता है ना इसमें भी भाई ऑक्सीजन का एडिशन हो ही जाता है। भोजन का पचना ऑफ कोर्स ये उपचयन अभिक्रिया है, और श्वसन तो है ही, अपना ऑक्सीजन को लेते हैं और H2 को CO2 को हम लोग छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन को हम बस लेते हैं ना, बस इससे मतलब रखना है। देखिए लेकिन अवक्षेपण अभिक्रिया है ना इसमें कोई फंक्शन नहीं होगा, इसमें कोई सिस्टम नहीं लगेगा ये ऑक्सीकरण वाला। तो ये क्या कहते हैं, ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अभिक्रिया 2FeSO4 एरो मार्क Fe2O3 प्लस में SO2 प्लस SO3 किसी प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए ये जो है ना बेसिकली अपघटन अभिक्रिया, अपघटन यानी वियोजन अभिक्रिया है। यहाँ पे देखिए Fe2FeSO4 ये कट छट के Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में ये कन्वर्ट हो जा रहा है जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन शुरू हो रहा है कि अभिक्रिया ZnO + CO एरो मार्क Zn + CO2 में कौन उपचयित हो रहा है। तो देखिए बेसिकली इसमें ना ZnO उपचयित हो रहा है जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया। देखिए भोजन का पचना जो है ना वो है उपचयन अभिक्रिया जी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं।
अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा है कि निम्नांकित में कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण जो है ना वो बेसिकली इसको देखने के संतुलित रासायनिक समीकरण का डेफिनेशन क्या होता है कि रिएक्टेंट के सभी तत्वों के परमाणु की संख्या प्रोडक्ट के सभी परमाणु के संख्या के सभी तत्वों के परमाणु की संख्या के इक्वल होने चाहिए। तो देखिए बी ए इसमें 1 है, अब ये इसमें 1 है, क्लियर है। Cl2 इसमें 2 है और इसमें Cl2 2 है, क्लियर है जी। अगला सॉरी Cl 2 है, उसमें भी Cl 2 है, H इसमें 2 है और इसमें भी H 2 है, क्लियर है। S इसमें 1 है, S इसमें 1 है, O इसमें 4 है, O इसमें 4 है। भाई साहब सब बैलेंस्ड है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी कि हमारा ये हो जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन अब ये रहा कि कह रहा है कि जब कली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो देखिए जब कली चूना पर जब जल डाला जाता है ना तो हमारी ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होती है जी। देखिए जब काली चूना पर जल डाला जाएगा ना तो आप उसमें प्लीज़ हाथ लगाकर मत देखिएगा, पूरा आपका हाथ एकदम गर्म एकदम खदर जाएगा। चलिए जी अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। देखिए जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे बेसिकली हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं जी। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है। देखिए समीकरण जो हमारा संतुलित नहीं है वो है PbNO3 टू का होल ट्वाइस एरो मार्क PbO प्लस में NO2 प्लस में O2। चलिए जी इसका फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है। देखिए उपचयन पे क्या होता है, हाइड्रोजन का वियोग होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, ऑक्सीजन का योग होगा और इनमें से सभी हो जाएगा जी। चलिए अगला हमारा और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। देखिए इसमें कह रहा है कि जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। देखिए कैथोड पर बेसिकली जो गैस मुक्त होती है ना उसे हम हाइड्रोजन गैस कहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया। अब अगले वीडियो में अगले पार्ट में हम अगले चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे। तो चलिए तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।